जय माता दी। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। माँ भगवती की कृपा सदा आपके परिवार पर बनी रहे। जब भी हम किसी विशेष अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान या किसी पूजा की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले जिसकी स्थापना की जाती है वो है कलश। कलश का अर्थ होता है घड़ा और ये हमारी भारतीय संस्कृति में पवित्रता, सुख, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। कलश धातु का या मिट्टी का हो सकता है जिसमें आमतौर पर गंगा जल, फल, फूल या फिर अक्षत भरे जाते हैं। कलश को जब हम अपने घर में स्थापित करते हैं तो ये हमारे घर परिवार, सगे संबंधियों के लिए सुख समृद्धि लाता है। कलश स्थापना करते समय हम न केवल देवी देवताओं का आवाहन करते हैं बल्कि अपने जीवन में, अपने घर में नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं। कलश स्थापना के समय की गई प्रार्थनाएं और व्रत न केवल हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं बल्कि कलश की स्थापना हमारी पूजा, हमारे व्रत को भी सफल बनाती है। इसलिए नवरात्रि के व्रत में पूरी कोशिश करनी चाहिए कलश स्थापना करने की। आज की वीडियो में आप जानेंगे कलश स्थापना की संपूर्ण विधि के बारे में। कलश की स्थापना कैसे की जाती है, नारियल को किस प्रकार से रखना चाहिए और कलश की स्थापना करते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आपने कलश स्थापित किया है तो नवरात्रि के 9 दिन तक आपको क्या क्या करना चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और किस प्रकार से कलश की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के दिन कलश की स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए और इस दिन भक्तजनों को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद कलश स्थापना की सभी सामग्री को पहले से ही लाकर रख लेना चाहिए और कलश की स्थापना हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुँह करके ही करनी चाहिए। कलश की स्थापना करने के लिए एक कलश लें। अगर कलश मिट्टी का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तांबे या पीतल का कलश भी आप स्थापित कर सकते हैं। जटा वाला नारियल जिसमें पानी भी होना चाहिए, चुन्नी, श्रृंगार की सामग्री, अक्षत, हल्दी, फल, फूल, ये सभी पूजन सामग्री। इनके अलावा आप अन्य जो कुछ भी रखना चाहते हैं वो सब भी साथ में रखें। एक बात ध्यान रहे कि लोहे या स्टील का कलश पूजा में नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास सोने, चांदी, तांबा, पीतल, कांसे का कलश नहीं है तो ऐसे में आप मिट्टी के कलश का प्रयोग करें। अब सबसे पहले कलश के ऊपर रोली से ओम और स्वास्तिक बनाएं। पूजा करने से पहले आप कुशा से ओम पुंडरीकाक्षाय कहकर अपने ऊपर जल छिड़कें, अपने आप को शुद्ध करें। अब अपने पूजा स्थल से दक्षिण और पूर्व के कोने में घी का दीपक जलाते हुए ओम दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, पूजा दीप नमोस्तुते, यह मंत्र पढ़ते हुए दीप प्रज्वलित करें। पूजा में सबसे पहले हमें दीप जलाना चाहिए क्योंकि जो दीप होते हैं वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा के दाहिनी तरफ, यानी कि जब आप माँ दुर्गा की ओर मुँह करके बैठें तो आपकी बाईं साइड होगी, तो आप उस तरफ ही कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना या तो आप डायरेक्ट ज़मीन पर कर सकते हैं या फिर चौकी पर भी कर सकते हैं। अगर आप कलश की स्थापना ज़मीन पर कर रहे हैं तो 7 तरह के अनाज, अगर नहीं हैं तो केवल अक्षत रखकर ओम भूमि नमः कहकर वहाँ पर कलश स्थापित करें। इसके बाद कलश में जल, गंगा जल, लौंग का जोड़ा, इलायची, सुपारी, रोली, चंदन, अक्षत, सिक्का, हल्दी की गांठ, पुष्प और इत्र डालें। अब कलश में थोड़ा सा जल और डालते हुए ओम वरुणाय नमः इस मंत्र का जाप करें। जल डालते समय इस मंत्र को पढ़ना है और कलश को जल से भर देना है। इसके बाद आम के, अशोक के या पान के पत्ते आप जल के कलश पर रख सकते हैं। जौ या कच्चे चावल एक कटोरी में भरकर कलश के ऊपर रखें।
उसके बाद पानी वाला नारियल लें, उसके ऊपर चुन्नी लपेटें, कलावा लपेटें और फिर नारियल को प्रणाम करके कलश के ऊपर स्थापित करें। पूजा करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि पूजा करते समय आपके मन में श्रद्धा, विश्वास और समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। हाथ में पुष्प लें और संकल्प लें कि आज मैं नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि से आपकी आराधना कर रही हूँ। हे माँ भगवती, मैं आपकी आराधना कर रही हूँ। आप मेरी पूजा स्वीकार करके सभी कार्यों को सिद्ध करो और मेरे द्वारा की गई कलश की स्थापना को भी आप स्वीकार करो। ये तो हुई बहुत ही साधारण तरह से कलश स्थापना करने की बात। अब जो लोग ज्वारे बोते हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि कलश की स्थापना करने से पहले आपने चौकी पर जिस जगह अष्टदल कमल बनाया है या अक्षत से आसन दिया है तो उस पे आपको सबसे पहले ज्वारे बोने वाला पात्र रखना है। ज्वारे बोने के लिए आपको चाहिए मिट्टी और उसमें थोड़ी सी रेत मिलाएं। मिट्टी को छान लीजिए या कंकड़ पत्थर साफ कर लीजिए और जो ज्वारे आप बोएंगे उन्हें आप 1-2 घंटे के लिए पानी में भिगो दें, जिससे कि खराब ज्वारे ऊपर आ जाएंगे। उन्हें निकाल कर फेंक दें। उसके बाद जो मिट्टी का पात्र है उसमें आप ज्वारे बो दें। सबसे पहले मिट्टी की एक लेयर बिछाएं, उसके ऊपर से आप ज्वारे डालें, उसके ऊपर से फिर आप थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डाल दें। ध्यान रहे कि जहाँ पर आप कलश की स्थापना करेंगे बीचों बीच वहाँ पर ज़्यादा ज्वारे ना डालें। सभी ज्वारे आप कलश के चारों तरफ साइड साइड में ही बोएं ताकि किनारे किनारे ज्वारे बहुत अच्छी तरह से उगें। उसके बाद ही उसके ऊपर कलश रखना चाहिए, उसमें जल भरना चाहिए, आम या अशोक के पल्लव लगाने चाहिए। अब नवरात्रि के 9 दिनों तक इन ज्वारों में आपको थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा देना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। कई बार ऐसा भी होता है कि ज्वारे हरे भरे नहीं उगते हैं तो आपके मन में शंका हो जाती है कि कहीं आपकी पूजा में कोई कमी तो नहीं रह गई। तो ऐसा नहीं है। ऐसा तब होता है जब जो हम ज्वारे बोते हैं या तो हमारी मिट्टी अच्छी नहीं है या फिर हमारे ज्वारे सही नहीं हैं। तो इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपनी तरफ से पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ज्वारे बोए हैं तो माता रानी आपकी पूजा अवश्य ही स्वीकार करेंगी और आपको अपना आशीर्वाद जरूर देंगी, क्योंकि माता रानी तो भाव की भूखी होती हैं। और आप अगर पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा कर रहे हैं तो माता रानी उसे ज़रूर स्वीकार करती हैं और आपको ज़रूर आशीर्वाद देती हैं। तो ये थी कलश स्थापना की विधि। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। जय माता दी।